उत्सव धर्म काशी का हर संस्कार गंगा से ही जुड़ा है। चाहे जीवन का उत्सव हो या मृत्यु का कर्मकांड, गंगा के बिना कुछ भी पूरा नहीं होता। और बात जब होली की हो तो कहना ही क्या है। भस्म की बादल उड़ते हैं, संगीत और नृत्य की वर्षा होती है स्मशान घाट पर भी। घाट किनारे के संगीत विद्यालयों में गुरु और शिष्य मिलकर महादेव की महिमा गान करते हैं। मगर लॉकडाउन ने बहुत कुछ बदल दिया है। सड़कों पर सन्नाटा है तो गलियों के शहर बनारस की गलियों के कारोबार भी ठप हैं। यहाँ तक कि मठों और आश्रमों पर ताले लगे हैं। 2 महीने से भी अधिक का अरसा गुजर चुका है और काशी के समस्त देवालय बंद हैं। ऐसे में काशी के केदार खंड का प्रधान शिवालय गौरी केदारेश्वर का मंदिर भी बंद है। भक्तगण बाहर से ही अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, मगर घाटों पर कुछ ऐसा है जो अब भी नहीं बदला है और जारी है। चौकी घाट से चलते हुए मैं दशाश्वमेध तक आ चुका हूँ, जहाँ त्यागी बाबा अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। नाम सुखदेव दास महात्यागी। महाराज, आप कितना समय हो गया काशी में आपको? काशी में तो हमको 55-56 वर्ष हो गए। दिन भर भजन करते हैं, भांग पीसते हैं, विश्रांति ले जाते हैं और तो कुछ नहीं काम करते हैं। 5 दशक से भी अधिक समय से त्यागी बाबा नित्य यही कार्य करते हैं और वे मानते हैं कि बाबा विश्वनाथ उन्हें बहुत मानते हैं और उनसे मिल भी चुके हैं। चुटकी ऐसे घिसे सुस्कारी मारे हम क्या ई तो है, लेकिन चिलम हमारे पास मलबल का था, तांबे का गिटी था, किसी के साथ हम पीते नहीं थे और नकली रूप में थे। वही हुआ कहे रे हमसे तू भी झूठ बोलाता। तुरंत गांजा तैयार था, चिलम में दे करके लगा दिया, एकदम लहर गया, एकदम नहीं है, तो हमको मानते हैं। दशाश्वमेध से आगे बढ़ा तो ललिता घाट पर नजर पड़ी एक ऐतिहासिक कार्य पर। इस वक्त गंगा की रेत घाट के किनारे लगाई जा रही है। इसकी खास वजह यह है कि यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का पूर्वी हिस्सा तैयार किया जाना है। इस ऐतिहासिक कार्य को होते हुए देखना भी किसी गौरव से कम नहीं है। और यह है काशी का महाश्मशान मणिकर्णिका घाट, जिसे पार करके मैं पहुंचूंगा पंचगंगा घाट तक और मुखातिब होऊंगा आपसे अपनी कुछ रचनाओं के साथ, अपने कुछ संस्मरणों के साथ। लॉकडाउन का भय किसी को नहीं है। इस आपदा को काशी वासियों ने अवसर में तब्दील कर दिया। पौराणिक नाम इस शहर का वाराणसी है, जो अपभ्रंश होकर बनारस हो गया है, जिसे कहने वाले बना हुआ रस भी कहते हैं। बनारस का हर रस अपने आप में अद्वितीय है। अगर हम साहित्य की दृष्टि से बात करें तो 9 रस होते हैं, मगर उस 9 रस में 10वां रस बनारस है। 50-55 दिन बाद आज जब अवकाश का दिन मुझे मिला तो मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना आज मैं भी माँ गंगा के सानिध्य में चलूं, जहाँ बैठकर कभी घंटों बिताया करता था, माँ की लहरों से बात किया करता था। आज एक बार फिर इन लहरों के सामीप्य में बैठकर कुछ चर्चा करूं, कुछ बातें करूं।
घर से निकलने लगा तभी हमारे विकास भाई का फोन आया और उन्होंने कहा कि जब आप घाट पर जा ही रहे हैं तो मैं भी आता हूँ, माइक लेकर आता हूँ, कुछ आज रचनात्मक काम करेंगे। तो मैंने भी कहा कि चलो भाई, अब इच्छा है तो आ जाओ। चौकी घाट से टहलते टहलते हम लोग पंचगंगा घाट तक आ गए। काशी में गंगा के किनारे बैठकर एक प्रेम पत्र लिखना चाहता, स्वयं बाबा विश्वनाथ को, भगवान शंकर, शिव, महादेव, चंद्रशेखर, चाहे जितने नामों से पुकार लीजिए, जिन नामों से पुकार लीजिए, उन देवाधिदेव महादेव को समर्पित यह रचना मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रेम लिखूंगा मैं आज, पत्र लिखूंगा, प्रेम लिखूंगा मैं आज, पत्र लिखूंगा, सोचता हूँ आज प्रेम पत्र लिखूंगा, हर शब्द को लिखूंगा रुद्राक्ष आज मैं, हर शब्द को लिखूंगा रुद्राक्ष आज मैं, हर शब्द को लिखूंगा रुद्राक्ष आज मैं, अपना हर एक वाक्य बेल पत्र लिखूंगा, सोचता हूँ आज प्रेम पत्र लिखूंगा। ओ शिव ही पिया मेरे हैं, शंकर ही प्रेयसी, शिव ही पिया मेरे हैं, शंकर ही प्रेयसी, शिव ही पिया मेरे हैं, शंकर ही प्रेयसी, शिव को मैं आज मित्र और पुत्र लिखूंगा, शिव को मैं आज मित्र और पुत्र लिखूंगा, सोचता हूँ आज प्रेम पत्र लिखूंगा, सोचता हूँ आज प्रेम पत्र लिखूंगा। और शक्ति बिना शिव भी शव है, सत्य यही है, शक्ति बिना शिव भी शव है, सत्य यही है, शक्ति बिना शिव भी शव है, सत्य यही है, यह सत्य बार बार यत्र तत्र लिखूंगा, यह सत्य बार बार यत्र तत्र लिखूंगा, सोचता हूँ आज प्रेम पत्र लिखूंगा। और काम भस्म घोल के बनी जो स्याही पे, काम भस्म घोल के बनी जो स्याही से, काम भस्म घोल के बनी जो स्याही से, गुलाब लिखूंगा मैं आज इत्र लिखूंगा, गुलाब लिखूंगा मैं आज इत्र लिखूंगा, सोचता हूँ आज प्रेम पत्र लिखूंगा। शुरुआती दौर की एक गजल आपको सुनाना चाहता हूँ। एक जमाना ऐसा था कि कभी सम्मेलन या मुशायरे के मंच पर जब मैं खड़ा होता था तो ऑडियंस के बीच से इस गजल की फरमाइश आ जाती थी। लोग कई बार तो ये सुनने को भी तैयार नहीं होते थे कि मैं क्या सुनाना चाहता हूँ। आज अरसे बाद वो गजल आपके लिए। कांच की गुड़िया पत्थर से उलझती देखी, कांच की गुड़िया पत्थर से उलझती देखी,
कांच की गुड़िया पत्थर से उलझती देखी, आग बारिश में सरेआम सुलगती देखी, आग बारिश में सरेआम सुलगती देखी। और जिन पे बड़ा नाज हुआ करता है ज़माने को, जिन पे बड़ा नाज हुआ करता है ज़माने को, जिन पे बड़ा नाज हुआ करता है ज़माने को, उन्हीं कदमों की हमने चाल बहकती देखी, उन्हीं कदमों की हमने चाल बहकती देखी। कांच की गुड़िया पत्थर में उलझती देखी, सजदा करते हैं 5 वक्त जाग के मस्जिद जो, पूजा करते हैं सुबह शाम जाग के मंदिर जो, सजदा करते हैं 5 वक्त जाग के मस्जिद जो। उनकी नीयत भी गुनाहों पे मचलती देखी, उनकी नीयत भी गुनाहों पे मचलती देखी। कांच की गुड़िया पत्थर से उलझती देखी। इस गज़ल के 2 शेर और हैं मगर अभी याद नहीं आ रहे हैं, और याद करके गाने की कोशिश में अब तक का जो मज़ा है वो बेमज़ा न हो जाए, इसलिए इस गज़ल को यहीं रोकता हूँ। घाट यानी मेहता घाट से आगे बढ़ूं, एक बड़ी अनूठी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जिसका संबंध इस रामघाट मेहता अस्पताल से है। ये वो अस्पताल है जिसमें मैंने जन्म लिया था। ये कितने लोगों को पता होता होगा कि जब वे धरती पे पैदा हुए, जब वे माँ के गर्भ से बाहर आए, तो सबसे पहला शख्स वो कौन था जिसने उसे गोद में उठाया होगा। ये बात कितने लोग जान पाते हैं। लेकिन तकरीबन 45 साल गुजारने के बाद एक रोज़ अचानक मुझे ये पता चलता है कि मैं जिस शख्स के सामने इस वक्त बैठा हूँ वो महिला कोई और नहीं बल्कि रामघाट अस्पताल की वही नर्स है जिसने जन्म के बाद मुझे सबसे पहले गोद में लिया था। और उनसे मेरी मुलाकात एक खबर के सिलसिले में हुई थी। मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए गया हुआ था, और बातों बात में जब उन्होंने रामघाट का जिक्र किया तो मैंने अपने बड़े पिताजी का जिक्र किया, और जब मैंने अपने बड़े पिताजी का जिक्र किया तो उन्होंने इस घटना के बारे में, इस प्रकरण के बारे में मुझे बताया कि उनका एक छोटा भाई था और उसका बेटा जब हुआ था, पहला बेटा, तो मैंने ही पैदा कराया था और सबसे पहले मैंने उसे गोद में लिया था। और वो शख्स है माया देवी द्विवेदी, जो आकाशवाणी इलाहाबाद से 25 साल से भी ज़्यादा तक लोकगीतों की बड़ी स्टार कलाकार रही हैं और इन दिनों मुफलिसी में जीवन बिता रही हैं। सोचा था पंचगंगा घाट से आगे चलकर अपनी कुछ और रचनाएं आपको सुनाऊंगा, मगर ब्रह्मा घाट पहुंचा तो वहां देखा कि एक 105 वर्षीय संत अपनी 2 धार्मिक पुस्तकों के चोरी हो जाने से व्यथित थे। यही नहीं, उन्होंने 3 दिनों से अन्न त्याग दिया था और जल पर ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। बाबा शुभ नाम पूरा क्या है आपका? महाराज आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? आपका नाम? चिंतामणि बालकृष्ण भोपटकर। कितने साल से बनारस में हैं? हम बनारस में जो है 47 से है। 1947। और उसके बाद से तब से आपका यहाँ से हम जबलपुर गए रहे, जबलपुर में 40 साल रहे, जबलपुर से फिर यहाँ आ गए। यहाँ पिताजी हमारे संन्यास लिए हुए, पहले उनका संस्कार करके जो है फिर हम जबलपुर चले गए, वहीं रहे 40। फिर वहाँ से जो है काशीवास में जो है आए। पुस्तक कब कब चोरी हुआ है? ये 3 दिन है।
और कितने वर्षों से ये पुस्तक आपके पास थी? पर महीना भर भी नहीं भैया। अभी आया था किताब बाजार से। हाँ, तो वह उन्होंने हमको लाके दिया बड़े मुश्किल से। अब वो पैसा देने पर भी चीज़ मिलती नहीं। मिल जाएगी हाँ, और वो चीज़ हमको मिली। सबसे सुखद यह रहा कि गायघाट पुलिस चौकी इंचार्ज SN पांडे ने जो वादा हमारे सामने किया था, 4 दिन बीतते बीतते उन्होंने पूरा कर दिया। उन्होंने दोनों पुस्तकें बाबा को खोज कर ला दी और बाबा प्रसन्न चित्त हो गए। धीरे धीरे रात बढ़ रही है और मैं भी लौट रहा हूं अब अपने घर की ओर। कि मैंने शुरू में भी कहा था कि दुनिया त्रस्त है, बनारस मस्त है। लॉकडाउन की अवधि में जहाँ त्राही त्राही मची है, यहाँ जीवन का उत्सव अपने अंदाज से चल रहा है। आज शाम से गंगा के किनारे घाट पर भ्रमण करने के दौरान मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई और इस वक्त मैं मणिकर्णिका घाट पर महाचक्र पुष्करणी कुंड के ठीक ऊपर ऐसी दिव्य भवन पर खड़ा हूँ जिसकी नींव में भक्ति का अपार सागर है। काशी जो ज्ञान के माध्यम से सबकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, लॉकडाउन की इस अवधि में भी वह अपने इस दायित्व को निरंतर निभा रही है। मणिकर्णिका की दहकती हुई चिताएं इस बात का द्योतक है कि महाश्मशान पर जो होता रहा है सदियों से, वो सदियों तक होता रहेगा। हजारों लाखों लॉकडाउन आएंगे चले जाएंगे, यह परंपरा जीवंत रहेगी, सतत रहेगी, सनातन रहेगी, क्योंकि यह परंपरा है महादेव की महाकृपा की। यही वह स्थान है जहाँ पर महामाया के कहने पर महादेव तारक मंत्र का पाठ करते हैं शव के कान में, और वह शव शिव की यात्रा पर प्रस्थान कर जाता है। हर हर महादेव।